पिछली क्लास में हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। चलिए उस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ टू एक का हमें रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू बराबर 0 है। तो मेरे को जो इसका सॉल्यूशन, अगर मैं कहूँ कि इसके सॉल्यूशन को अगर मैं एस कह दूँ, ये सेट ये क्या होना चाहिए रोस्टर फॉर्म में। तो -2 अगर हम फैक्टराइजेशन करूँ जैसे हम 10th में करते हैं, आई होप आपको इतना पता होगा, मतलब आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 और -1, क्योंकि सम करने पर पॉजिटिव आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका ओवरऑल फैक्टर ये बन जाएगा। तो इसलिए x प्लस ऑफ 2 और x माइनस ऑफ 1 बराबर 0। अगर नहीं आता तो बताना, इसकी सिंपल सी ट्रिक मैं बता दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -2 और +1, ठीक है। तो जो मेरा सेट बना वो बराबर हो जाएगा -2 और +1, ये हो गया, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, ये कहता है कि अगर सेट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर लेस देन 40 है, ये मेरे को ठीक को लगा, ठीक है। तो मेरे को करना है कि x जो कि बिलोंग करता है एक पॉजिटिव इंटीजर से, और जो एक्स स्क्वायर वो छोटा है 40 से, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 का मतलब हो जाएगा कि मैं किसी भी x की वैल्यू पुट करूँ, जो उसका स्क्वायर होगा वो क्या हो जाना चाहिए कि लेस देन, यानी कि उसकी जो वैल्यू 40 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं x का इंटीजर है तो 0 भी कल चलेगा, 0 का स्क्वायर तो छोटा होगा, यानी कि पास हो गया। हाँ, अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 छोटा होता है, पास हो गया। 2 की बात करूँ, 4 भी पास हो गया। 3 में 9 भी पास हो गया। अगर मैं बात करूँ 4 की तो 16, और सिमिलरली मैं 5 की बात करूँ तो 25, और 6 में ये 36 जा रहा है। मतलब ये सारे आंकड़े जो हैं पास होते हैं। अब जैसे मैंने 7 पुट किया, ये चला 49 जो कि ग्रेटर देन 40 की जो हमारी इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो मेरा आंसर जो इसका होगा सेट ए का, मान लो, तो वो बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि x जो कि एक नेचुरल नंबर है, और इसकी सिंपल है कि 6 से छोटा एक नेचुरल नंबर है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन 3 को HW में दे रहा हूँ, ज़्यादा आसान नहीं है, मतलब ज़्यादा आसान कह रहा हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको मैं ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एक इंटीजर है और जिसकी वैल्यू यहाँ से छोटी है, ठीक है। तो 4 कहता है कि जो कि x एक इंटीजर है, तो और इसकी जो वैल्यू है वो बड़ी है -3 से, छोटी है 4 से। इसका मतलब x जो है बड़ा है 3 से पर बराबर भी है, तो जो x होगा क्या हो जाएगा, -3 होगा, -2 होगा जो कि बड़ा है 3 से, और -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। और 1 2 3 जो कि और 4 से छोटा है, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी का साइन होता तो इनइक्वालिटी में काम चल जाता, बट कोई बात नहीं। तो इसलिए जो मेरी सेट x हो जाएगा वो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये मेरे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को तो मैं HW में दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक प्राइम नंबर है जो b से छोटा है, ये भी तो मैं HW के लिए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मल्टीपल है जहाँ पर x जो एक मल्टीपल है और छोटा है 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करता हूँ, बाकी को देखते हैं कहाँ तक पहुँच, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में तो तुम्हें HW दे दिया है मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 7 कौन करते हैं, 6 को, सॉरी, ओह हमने लगता है गड़बड़ी कर दी इसमें, चलो कोई बात नहीं। 6वां क्वेश्चन जो भी है, 7वां क्वेश्चन, सॉरी माफ करना, 7वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने तुम्हें HW में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, जो कहता है कि जो x है वो मल्टीपल है, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि x मल्टीपल है 5 का,
और जो प्रॉपर्टी है कि 30 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो x मल्टीपल है 5 का, और जो प्रॉपर्टी है कि x छोटा होना चाहिए 30 से और बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब जो 5n है वहाँ पर x की वैल्यू 30 से हमेशा बराबर होनी चाहिए, 30 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि n बराबर 1 पर ये बन जाएगा 5, फॉलो को यानी कि सेटिस्फाई है। 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 में 25 और 6 में मेरे पास 30 हो जाएगी। तो यानी कि सारी जो है इसको फॉलो करती हैं। तो ये सारी कहेंगी इसमें हमारे सेट में आ जाएंगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30, क्योंकि 7 रखने पर 35 जो कि इससे छोटा है, ठीक है, 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये मेरे को ठीक लगा क्योंकि इस हिसाब से ठीक है। देखो क्या कह रहा है, x जो है 2 डिजिट का एक नंबर है जो डिविजिबल किससे है, 15 से। ये क्वेश्चन मेरे को बढ़िया लगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि x जो है 2 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। मान लो कि कह रहा है कि x जो है क्या है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, और प्रॉपर्टी कहती है कि ये डिविजिबल है बाय 15 से, ठीक है, मतलब 15 से डिविजिबल है। तो इसको सॉल्व साइड में करते हैं। इसका मतलब कहता है कि अगर मैं इसी पे सॉल्व करते हैं, आंसर तो ये है ना। तो आंसर क्या कहता है कि मान लो कि x मेरे पास 2 डिजिट्स का एक नंबर है, तो इसको मैं कहता हूँ a और b, जो कि 2 डिजिट्स के नंबर हैं, ठीक है, और ये डिविजिबल किससे, 15। अगर देखो अगर ए बी डिविजिबल है किससे, 15 से, तो जो ए बी होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, 15 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि तो ए बी को 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अभी तो होगा ना कि मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो डिविजिबल होगा। इसका मतलब ए बी की वैल्यू क्या होगी, 15n होगी। अब हम देखते हैं, और इसकी जो लिमिट है यानी कि ये छोटा होना चाहिए, और यह कह सकते हैं छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 100 से, क्योंकि 100 क्या हो जाता है, 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ए बी की वैल्यू यहाँ पे, तो अब ए बी की वैल्यू को हम पुट करते हैं, जिसको मैंने x कहा, और इसकी वैल्यू 15n है। तो n बराबर 1 के लिए जो हमारी ए बी की वैल्यू होती है, हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगी 15, जो कि पास हो जाएगा क्योंकि छोटा है 100 से, ठीक है, क्योंकि छोटा है 100 से। और n बराबर 2 के लिए, ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए 15 है, तो n बराबर 2 के लिए 30 हो जाएगा। n बराबर 3 के लिए सिमिलरली ये 45 हो जाएगा। और ऐसे अगर मैं करते रहूँ तो n बराबर 6 में कहाँ जा रहा है, ये 90 पे जा रहा है, और n बराबर ये 7 पर, जो कि 105 जो कि ग्रेटर देन 100 है, तो ये नहीं चलेगा। तो हमारी ओवरऑल वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ द आंसर इज डी, बराबर हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 75 और 90, क्योंकि n बराबर 1 से लेकर 6 तक मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे इसको भी ऐसे लिखता हूँ, 15, 30 किया मैंने, 45 किया, ऐसे ऐसे करके लास्ट पॉइंट लिख दो 90 कॉमा करके, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो गई है, तो हमने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दी है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में। अब अगली क्लास में हम सेट बिल्डर करेंगे, तो मैं तुम्हें HW का बता दूँ, ये HW का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा HW का हो जाएगा। 6 तुम्हारे पास है ही, 7 वाला मैंने कर दिया है, 6 भी HW, 7 कर दिया है, 8वां हमने भी कर दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन इनको दोबारा से करना और इन क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताएं, नहीं तो
फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं तुम्हें इसके पीछे बता रहा हूँ। तो मैं तुम्हें अगर मैं HW दे दूँ आज का, तो ये है क्वेश्चन 3, 5, 6, ठीक है, 3 क्वेश्चन है HW में, हाँ 3 ही क्वेश्चन HW में है। और डू इट अगेन करना, ठीक है, तो दोबारा से करना, ठीक है, तो दोबारा, ठीक है, ट्राई करना है इनको। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं।